हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवी अकाउंटेंट्स। जैसा कि आपने लास्ट क्लास में सीखा था टैली के अंदर न्यू कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, और इसी के साथ मैं आपके साथ दूसरा टॉपिक लेके आया हूँ आज। अकाउंट इन्फो क्या होता है और इसको कैसे क्रिएट करते हैं और इसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है, उसके बारे में मैं आज को आपको बताने वाला हूँ और सिखाने वाला हूँ। तो फर्स्ट इसमें आता है ग्रुप, सेकंड आता है लेज़र, थर्ड आता है वाउचर्स। अब ग्रुप्स क्या होता है, लेज़र क्या होता है और वाउचर्स क्या होते हैं। ग्रुप्स वो होते हैं जिसको आपने सुना होगा, जैसे सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स और सन्ड्री कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये सारे ग्रुप्स के अंदर आते हैं। अब ग्रुप्स को क्रिएट करने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप मान लीजिए किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जिनका मटेरियल दिल्ली और दिल्ली के अलावा और भी स्टेट में सेल होते हैं, और वो एक से ज़्यादा लोगों को दिल्ली के अंदर ही सप्लाई करते हैं, एक से ज़्यादा को मुंबई के अंदर सप्लाई करते हैं। जैसे वो या फिर परचेज भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ईज़िली अकाउंटिंग करनी है कि आपका मुंबई में कितने पैसे फँसे हुए हैं या फिर कितने से पैसे लेने हैं, उसको अगर आप ईज़िली एक क्लिक में जानना चाहते हैं तो आपको ग्रुप का यूज़ करना चाहिए। अब ग्रुप क्रिएट करने के हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं। फर्स्ट आता है सिंगल ग्रुप्स और फिर आता है मल्टीपल ग्रुप्स। सिंगल ग्रुप्स के अंदर आप एक एक को आप नाम डालते रहिए और क्रिएट करते रहिए। चलिए मैं आपको एक में सिंगल ग्रुप भी क्रिएट करके दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर हम सारे के सारे मल्टीपल ग्रुप्स में क्रिएट करेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए आप दिल्ली में डेटर्स हैं, आपके बहुत सारे हैं, तो आप दिल्ली दिल्ली डेबिटर्स के नाम से एक ग्रुप्स क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ये अगर आपको सिंगल यूज़र, अगर आपको एक एक करके क्रिएट करना है तो आप इसके अंदर कर सकते हैं। अगर आपको एक साथ काफ़ी सारे करने हैं तो आप मल्टीपल वाले में जा सकते हैं, वहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा आपका कि ऑल आइटम का मतलब ये है कि अगर आप ऑल आइटम पे सेलेक्ट करते हैं तो आपके जो जो आप ग्रुप क्रिएट करते रहेंगे तो आपसे हर बार पूछेगा कि वो कौन से हेड के अंदर आता है। अदरवाइज अगर आप किसी एक हेड का ही मल्टीपल ग्रुप्स क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए मैं सन्ड्री डेटर्स के ही काफ़ी सारे क्रिएट करना चाहता हूँ, तो इसमें मैं लिख देता हूँ जैसे कि दिल्ली का हमने बना ही लिया था, अभी बना लेते हैं हम मुंबई पीटर्स। तो ये हमें यहाँ पे ये ऑटो उठा लेगा। उसके बाद आ जाते हैं, हम ले लेते हैं पुणे डेबिटर्स। आपको डेबिटर्स का मतलब, क्रेडिटर्स का मतलब पता होना चाहिए। डेटर्स वो होते हैं हमारे जिनको हमने सेल किया होता है, क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे हमने परचेज किया होता है, जिनको हमें पैसा देना होता है। डेटर्स वो होते हैं जिनसे हमें पैसा लेना होता है। मैं आपको नॉर्मली जनरली बता रहा हूँ, वैसे ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको कहीं भी डाउट होते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। उसके बाद हम क्रिएट कर लेते हैं पटना डेबिटर्स। तो ऐसे ही आपको जिस तरह का, जिस हिसाब से आपको क्रिएट करना है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैंने आपको, मैं बता देता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे ऑल आइटम सेलेक्ट किया होता तो मेरे से ये हर बार पूछता। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक पॉपअप स्टार्ट हो चुका है लिस्ट ऑफ ग्रुप्स का, तो मेरे को यहाँ पे सिलेक्ट करके उसे फाइल करना होगा, डालना होगा। जैसे कि आप यहाँ पे आप देख रहे हैं पुणे में, आप डाल सकते हैं। जैसे कि मैं इसको सन्ड्री डेटर्स की जगह सन्ड्री क्रेडिटर्स में भी कर सकता हूँ, तो मैं इसे सन्ड्री क्रेडिटर्स कर देता हूँ और इसका नाम भी मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। इसी के साथ ये हमारा जो फर्स्ट है ये ग्रुप का आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप हम मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कुछ भी दिक्कत है तो मैं इस पर सिंगल वीडियो भी बना दूंगा। उसके बाद सेकंड आता है हमारा लेज़र। अब लेज़र के अंदर हम क्रिएट कर सकते हैं, उसमें भी सेम है कि आप सिंगल में क्रिएट करना चाहते हैं या फिर मल्टीपल में क्रिएट कर सकते हो। तो मैं मल्टीपल में लेके चलता हूँ। तो जैसे कि आपने देखा था कि मैंने आप क्रिएट किया था, डेटर्स की जो लिस्ट थी वो मैंने दिल्ली का अलग कर दिया था, मुंबई का अलग कर दिया था। तो मैं इसमें कर लेता हूँ पहले कि दिल्ली के जो जितने डेटर्स हैं मेरे पास, उसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे ABC हो गया, ये हमारा दिल्ली का है और उसको मैं हम दिल्ली के अंदर आ जाएगा वो हमारा। इसमें आपको ओपनिंग है तो ओपनिंग डाल सकते हैं। फिर दूसरा आपका आ जाता है BCD आ गया। उसके बाद फिर हमारा थर्ड ले लेते हैं हम
कुछ भी आप ले सकते हैं, जो आपके कंपनी का नेम होगा वो आप ले सकते हैं। जैसे हम सेव कर देते हैं। फिर आपको और भी चाहिए तो और आप क्रिएट ऐसे सेव, अगर आपको दो दो आइटम है, तीन तीन आइटम है, तो उसे आप ऑल करके ऑल आइटम में जाके फिर आप एक एक करके क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि RDT, अब इसमें आप डाल सकते हैं आपका क्रिएटर है क्या है, पुणे क्रिएटर्स में डाल सकते हैं। अगर पुणे का है तो आपको इसको डिवाइड कर सकते हैं। मैं आपको फॉर एग्जांपल एक एक करके बता देता हूँ। जैसे PNB बैंक है आपका, PNB बैंक नेम इसमें मैंने पहले ही क्रिएट कर रखा है, तो इसको हम ले लेते हैं SBI। या फिर हम PNB को, अगर आप देखना चाहते हैं तो PNB को हम, अगर हमारे पास दो PNB के अकाउंट है तो हम दो तरह के ले सकते हैं। PNB 00001 अकाउंट नंबर बैंक, तो ये भी हम बैंक अकाउंट के अंदर डाल सकते हैं। अब मान लीजिए किसी पार्टनर का कैपिटल है तो हम कैपिटल भी नाम, कैपिटल के नाम से भी डाल सकते हैं। अविनाश कैपिटल डाल सकते हैं, या फिर आपको कैपिटल डालना है तो बस कैपिटल अकाउंट में ही डाल सकते हैं। या फिर आपको जो भी आपको डालना है कैपिटल अकाउंट के अंदर, आपको इसका चाहे तो इसका आगे आप जानने के लिए आप कैपिटल भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप मान लीजिए, ये मान लीजिए मिसलेनियस एक्सपेंस का ही एक बना लेते हैं। ये जो हमारा आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के हेड में। उसके बाद हम बना लेते हैं एक आपका, कुछ भी आप बना सकते हैं। आप मान लीजिए GDP, अब मान लीजिए GST मान लेते हैं। ये GST का ही मैंने बनाया, ये ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर आ जाएगा आपका। इस तरह से हम लेजर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है हमारे पास वाउचर टाइप्स। अब वाउचर टाइप्स में आपका क्रिएट भी कर सकते हैं, डिस्प्ले भी कर सकते हैं, अल्ट्रेशन भी देख सकते हैं। तो वैसे इन जनरल हमें बहुत ही कम केसेस होते हैं जिसमें हमें वाउचर क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज हमारे इन्हीं वाउचर से काम चल जाता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कॉन्ट्रा, फिर आपका क्रेडिट नोट है, फिर डेबिट नोट है, फिर डिलीवरी नोट है, फिर जॉब वर्क है, फिर आपका जॉब वर्क इन आउट है, फिर आपका जर्नल है, फिर मटेरियल इन है, फिर मटेरियल आउट है, मेमोरेंडम है, फिर पेमेंट है, फिजिकल स्टॉक है, परचेज ऑर्डर है, रिसिप्ट है, रिसिप्ट नोट है, रिजेक्शन इन है, रिजेक्शन आउट है। फिर बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप, मेरे हिसाब से जो इसमें एक चीज़ मिसिंग है वो है मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, वो आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसमें क्रिएट ही कर देता हूँ। ये हमारा आ जाएगा अकाउंट जर्नल के अंदर। ये हमारा आ जाएगा स्टॉक जर्नल के अंदर। और ये देखिए, ये आपको अगर ये सीरियल नंबर, ये सब ये चीज़ें मैं आपको एक एक करके बाद में बताऊंगा। अब इसके अंदर जैसे यहाँ पे हम MUF लिख दिया है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो यहाँ पे आपका मैन्युफैक्चरिंग जर्नल आ रहा है, तो इसको आपको यस करना पड़ेगा। इसके बाद ये भी हमारा एक मैन्युफैक्चरिंग का जर्नल क्रिएट हो चुका है, मैन्युफैक्चरिंग एंट्री वाली भी क्रिएट हो चुकी है। अब ये तीनों चीज़ आज की क्लास में हम ख़त्म कर चुके हैं, बाकी चीज़ हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और अगर आपको इसमें और इससे पिछली वाली वीडियो में कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आपको किसी तरह का डाउट है कि आप और चाहते हैं कि और डिटेल में मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।